आइए प्रार्थना करें। प्यारे बाप आसमानी प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही शुक्रगुजार हैं प्यारे प्रभु कि हम आपके पास आ सकते हैं। प्रभु, आप अपने सामर्थी हाथ से हमें थामे रहते हैं। प्रभु, हमारे पास कोई ताकत नहीं, कोई कुव्वत नहीं प्रभु, कि हम सही तरह से आपके साथ चल सकें। लेकिन ये आप हैं प्रभु, जब हर हालत में प्रभु, चाहे कैसे भी परिस्थितियां क्यों ना हो, बड़े ही अजीब प्यार के साथ थामे रहते हैं। प्रभु, हाउ मेनी टाइम्स हम आपके प्यार को समझ नहीं पाते, पर फिर भी आप ही साथ होते हैं। प्रभु, आपका नाम मुबारक हो। क्या कैसे धन्यवाद दें प्रभु। छोटी सी ग्लिम्स देखते हैं तो दिल भर आता है, शब्द भी ठीक से नहीं निकल पाते। कैसे आपकी इज्जत करें खुदावन, किस किस बात के लिए आपको धन्यवाद दें खुदा। आपका नाम मुबारक हो प्रभु। आप हमारे चरवाहे हैं, प्रभु हैं, चंगा करने वाले हैं, हमारे को बचाने वाले हैं खुदा। लेकिन हमारे तरफदार हैं प्रभु। आप सिर्फ एक वकील नहीं हैं प्रभु, आप हमारे तरफदार हैं। हर हाल में आप डिपेंडेबल हैं प्रभु। आपका नाम मुबारक हो प्रभु। कितनी सरलता में आ जाते हैं और प्रोत्साहित करते हैं, करेक्ट भी करते हैं, फिर प्रोत्साहित करते हैं। हमने आपको वास्तव में एक्सप्लोर नहीं किया प्रभु, ना तो दोस्त की तरह, ना हस्बैंड की तरह, ना खुदा की तरह। जो खुदा इतना भययोग्य है, तो इतना अपने आप को कैसे एक्सेसिबल बना सकते हैं कि मेरे अंदर आकर के रहने लग जाए। आप भययोग नहीं है प्रभु, आप बहुत प्यारे हैं। हमने आपको प्रॉपर प्यार इज्जत नहीं दी प्रभु। हम अपनी समझ में बड़े छोटे निकले खुदावा। प्लीज हम पर रहम करें, पर अपने बच्चों को थोड़ा और मैच्योर बना दें। आज शाम हम पर ब्रूड करें खुदा, अपने उसी लम्हों को हम याद कर सकें जो आपके साथ बिता चुके हैं उस समय प्रभु, जब सब कुछ परफेक्ट था। आपको हम पसंद थे प्रभु, अभी भी हैं। इसीलिए तो आपने इतने पेन्स लिए हमारे साथ प्रभु। हमारा एमनीजिया दूर करें, सिर्फ इसलिए नहीं, इस बात पे ही नहीं कि आपने इस जीवन में हमें कैसे पाला, प्यार से रखा और कितनी जगह मदद की, कहाँ चंगाई दी, कहाँ क्या किया। सिर्फ यही नहीं प्रभु, और हमारा एमनीजिया दूर कर दीजिए जो इस पुरानी इस बर्थ के कारण आ गया। इस संदेश के अलौकिक से हमारे साथ डील कीजिए प्लीज। नॉलेज के चक्कर काटते काटते उकता गए हैं खुदा। प्लीज आइए, हमारे साथ हम कलाम होइए
खुदा आपको थोड़ा और करीब महसूस कर पाए और आपसे करीब से बात कर सके, प्लीज हमारी मदद कीजिए। हमारे हालातों, आयाम, हम सोच के आयाम, माइंडसेट से हमें उठा लीजिए और आपके पास होने का फजल दीजिए। इस बात को समझ सकें कि आखिर कैसे ये होता है कि आपको हमारे अंदर कोई गुनाह नहीं दिखता, कोई कमी गलती नहीं दिखती। आपका ये फेथ है क्या प्रभु? हम पर भी कुछ थोड़ा और खोल दीजिए खुदा, ताकि ये सिर्फ हमारी नॉलेज नहीं, सिर्फ कन्फेशन नहीं, एक डीप रियलाइजेशन बन सके और फिर कुछ दिमाग से सोच के एक्ट करने की जरूरत ना पड़े। इट कम्स आउट फ्रॉम विद इन लॉर्ड। एक ऐसी दुल्हन जो आपको कॉरस्पॉन्ड कर सके, रिस्पॉन्ड कर सके, राइटली एक्ट एंड बिहेव कर सके आपके साथ, आपके राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके। प्रभु प्लीज हमारी सहायता, मदद करें। अपनी गलतियों, गुनाहों, अपराधों को आपके आगे मान लेते हैं। आप ही हमारे सहायक हुए, अपने लहू से धो के साफ करें प्लीज, अपने आत्मा से भरें खुदावन। एक ताजी अभिषेक को डिल दें, एक ऊंचाई पे उठा लें, आपकी जरूरत है प्लीज। आइए टेक चार्ज दीजिए, आपको वर्शिप कर पाने का फजल दीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदा के नाम की बड़ी तारीफ हो। आइए गीत निकालते हैं, गीत नंबर 38, मुबारक नौबत दुआ की जब छोड़ के फिक्रें दुनियावी। मुबारक नौबत दुआ की जब छोड़ के फिक्रें दुनियावी। मैं अपने बाप के पाक हुजूर सब उनसे मांगूं जो जरूर, दुआ से दुख और गम किया तसल्ली पाती मेरी जान। आज़माइश से मैं भागता हूँ जब दुआ करके जाता हूँ। आज़माइश से मैं भागता हूँ जब दुआ करके जाता हूँ। मुबारक नौबत दुआ की जब अपने बाप के
सब दुआ में डालता उन्हीं पर। मुबारक नौबत दुआ की, उसे तस्कीन और ताज़गी। मैं जाऊं जब तक बीच आसमान, मैं देखूं अबदी मकान। तब खाक से उठकर यीशु पास गैर फानी पाऊंगा मेरा, और सदा उनके रूबरू खुशहाल मैं होऊंगा हूबहू, और सदा उनके रूबरू खुशहाल मैं होऊंगा हूबहू। ओ हालेलुया। तब खाक से उठ करके यीशु पास गैर फानी पाऊंगा मीरास। हालेलुया। आइए एक छोटा सा कोरस और गाएं। जीवन दिया मेरे लिए, जी उठे साथ रहने के लिए। जीवन दिया मेरे लिए, जी उठे सा रहने के लिए। जीवन दिया मेरे लिए, जी उठे साथ रहने के लिए। सदा वो मुझको ले चलते हैं, फिर से आए साथ ले जाने के लिए। सदा वो मुझको ले चलते हैं, फिर से आए साथ ले जाने के लिए। यीशु काफी है, यीशु काफी है, हर जगह हर परिस्थिति में मेरे जीवन में यीशु काफी है। हालेलुया। इज दैट नॉट सो? आइए हम लोग खड़े हैं, सोच गाएंगे ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। जबकि हम अपने हृदय को तैयार करते हैं प्रभु के साथ उनके वचन में चलने के लिए। आमेन। that all
Jesus is here. Now all things are possible for my Jesus is here. प्यारे प्रभु, एक बार फिर से आपके पास आए हैं। आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपने हमें संभाला है, आपने रहम किया है और एक और मौका दिया है प्रभु, ताकि आपके पास आ सकें और आपकी बातों को सुन सकें। प्रभु, हमारी मदद करिएगा। हम आपके साथ ही बने रहना चाहते हैं, आपके साथ ही चलना चाहते हैं। प्रभु, आप आइएगा, हमारी मदद करिएगा और हमें अपनी बातों को सिखाइएगा। प्रभु, सारा आदर, सारी महिमा आपको ही मिले। मदद करें प्रभु और अपनी दया में बनाए रखें। हमारी विनती को सुने, कबूल करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जब हम लोग खड़े हुए हैं, खुदावंत के वचन से निकालेंगे उत्पत्ति और उसका 13 अध्याय। उत्पत्ति 13 उसकी 14वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ। जब लूत अब्राम से अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राम से कहा, आँख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहाँ से उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहाँ तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वो ही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं तुझे उसे तुझी को दूंगा। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़कर ममरे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा और वहाँ भी यहोवा की एक वेदी बनाई। दुआ करेंगे। प्यारे प्रभु, एक बार फिर से आपके चरणों में आते हैं और आपका धन्यवाद करते हैं। आज एक बार फिर से आपने हमें मौका दिया है आपके चलाए चल सके। प्रभु, आपका रहम चाहते हैं, आपकी स्तुति हो। प्रभु, आप ही आइएगा और हमसे बातचीत करिएगा और इन बातों को हमें सिखाइएगा। आपका नाम जलाल पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सब लोग बैठ जाएंगे। खुदावंत का नाम मुबारक हो। इस एक और मौके के लिए जाके हम लोग इकट्ठे होने पाए हैं ताकि अपने खुदावंत की बातों को सुन सकें और याद रखिएगा उन बातों को जो आपने संडे को सुनी होंगी मीटिंग में, ट्यूसडे को सुनी होंगी। सुनी थी ना कुछ बातें, संडे को सुनी थी। उस मैसेज का टॉपिक क्या था या कहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था भाई ने संडे को? मत्ती 25 और ट्यूसडे को इशाया 7 और 8 से स्टार्ट किया, 7 और 8 चलेगा। अब मैं कुछ चीज़ों को पढ़ता चलूँगा आपके सामने और मैं कहूँगा भाई भरत को गॉड ब्लेस यू भाई। खास तौर से आज कुछ हिस्सा इन्होंने पढ़ लिया होगा, कुछ ऐसा जो आपने सुना होगा। उस महान खुदाबंद को न तो अपने दोस्त की तरह हम समझ पाए, दोस्त की तरह प्यार नहीं कर पाए, ना हमने उसे अपना दोस्त समझा, ना उसे हम अपना खुदा समझ पाए और ना अपना हस्बैंड समझ पाए। ठीक है नहीं? इंसान डिप्रेस क्यों होता है? क्योंकि उस पास कोई है ही नहीं दोस्त। ठीक है नहीं? जब किसी के पास दोस्त ना हो तो किससे कहे? भाई अपने दिल की जाके किसी से तो कह दे, कोई है ही नहीं।
तो इंसान अंदर ही अंदर घुलता है, डिप्रेशन में चला जाता है कि नहीं। लेकिन भाई भरत ने जो दुआ करी थी, और याद रखिएगा वो पॉइंट थे जो हमने उसे अपने दोस्त बना नहीं पाए। दोस्त वो होता है जिससे हम अपनी बात दिल खोल के कह दें। जो बातें अपने माँ बाप को नहीं बता सकते, आप माँ बाप को नहीं बता सकते, कुछ बातें अपने भाई को नहीं बता सकते, अपनी बहन को नहीं बता सकते, कुछ बातें वाइफ हस्बैंड को नहीं बता सकती, हस्बैंड वाइफ को नहीं बता सकते। लेकिन दोस्त, फिर दोस्त तो दोस्त ही होता है। यदि जिनके दोस्त रहे होंगे वही जानते होंगे, दोस्त के साथ आप जैसी चाहे, चाहे उससे गुस्से से बोल लो, चाहे प्यार से बोल लो, चाहे दिल खोल के बोल लो, चाहे कुछ भी कर लो, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। जब किसी गीतकार ने वो गीत लिखा है कि यीशु कैसा दोस्त प्यारा, केवल गाया है। यदि आप समझ पाओ दोस्त कहते किसे हैं, जब किसी गीतकार ने लिखा व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस, पढ़ा है ना, यीशु कैसा दोस्त प्यारा, और उसमें कहते हैं जो कुछ हो जाके उससे कह दो, मुश्किल में हो उससे बता दो, डिप्रेशन में हो उसको बता दो, तंगी हाली में हो उसको बता दो। लेकिन उसे दोस्त बना नहीं पाए एक्चुअली। किसको? उस महान खुदा को इतने करीब बैठ नहीं पाए। भाई दिल्ली के भाई हैं, भाई क्या नाम है उनका, और जो गाना गाते हैं, नहीं एक और भाई है जो, नहीं भाई फिलिप, तब वो गाना गाते हैं ना, उसके साथ बैठे कुछ दिल की बात कहें, आइए प्रभु जी कुछ वक्त बिताएं। किसके साथ? इस प्रभु के साथ कुछ वक्त बिताएं। किस बात के लिए? अपना दिल का हाल आपको सुनाएं, है कि नहीं? यही है, हाल दिल आपको बताएं, मेरे दिल का हाल प्रभु है क्या, मैं कैसे हालात से गुजर रहा हूं। यदि ये उस यीशु मसीह को आप दोस्त बना पाए, मैं कहूंगा आप कभी भी डिप्रेस नहीं होगे, जिंदगी में कभी भी डिप्रेस नहीं होगे यदि आप बना पाए होगे। यदि डिप्रेस हो रहे हो, उसका मतलब वो दोस्त बन नहीं पाया अभी भी। कोशिश भले ही हो, लेकिन जिसे कहते दोस्त बना नहीं पाए। उसे खुदा बनाना तो छोड़िएगा, वो महान है, आप केवल उसे अपना दोस्त बना लो। मीन्स दिल के हर बात आप उनसे कह सको, आप देख लीजिएगा चीजें फर्क हो जाएंगी। केवल यदि आप उसे दोस्त बना पाए, उस महान प्रभु को अपना दोस्त बना पाए, और वो दोस्त बनने को तैयार है, वो दोस्त भाई हस्बैंड सब कुछ बनने को तैयार हैं। आप चाहे उसे दोस्त तो पहले बना के देखो। रियली बहुत ही प्यारा थॉट था वो कि, और लगता है कहीं कुछ पकड़ लिया होगा, कुछ पढ़ लिया होगा ऐसा मैसेज का, है कि नहीं? मैं इसलिए कहता हूं यदि आप भी ऐसे ही आए होते, कुछ वचन पढ़ के आए होते, और पढ़ने के नहीं केवल कहीं पकड़ के आए होते यदि, तो मैं कहूंगा उस प्रेयर के साथ में हाँ और आमीन जरूर निकल रही होती है। क्यों नहीं निकल पाती हैं अक्सर? हाँ आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, मैसेज वो दुआ के वक्त, गाने के वक्त, या मैसेज सुनते वक्त क्यों नहीं निकल पाती हैं? क्योंकि आप एक आयाम में नहीं आ पाए हो, एक उस फ्रीक्वेंसी में नहीं आ पाए जिसमें आपका सॉन्ग लीडर आया हुआ है, या प्रचारक भाई आया हुआ है, या जब कोई गवाही देने आ रहा है, जो भाई या बहन जिस फ्रीक्वेंसी में आया हुआ है, आप वहां नहीं आ पाए, इसलिए वो बातें समझ में कम आ पाती हैं। जरूरी क्या है? आप उस फ्रीक्वेंसी में आ पाओ। यदि आपको गीत नंबर 280 याद हो, भाई लाल गाया करते थे, वाकिफ नहीं
यीशु से। कितनों ने सुना है? वाकिफ नहीं यीशु से। कौन नहीं है वाकिफ? धर्मों के तमाशाई। कौन नहीं वाकिफ है? वाकिफ समझ रहे ना? वाकिफ नहीं यीशु से। वाकिफ मतलब जानना, मतलब उसकी जान पहचान है नहीं। वाकिफ नहीं यीशु से, धर्मों के तमाशाई। कौन नहीं वाकिफ है? ये धर्मों के तमाशाई कहां रहते हैं? तो भाई लाल गाना गाया करते थे, ये कोई बात, ये तमाशा करने वाले हैं। कौन है ये? कहां पे रहते हैं? चर्च में, क्योंकि धर्मों के तमाशा ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। तमाम बार हम तमाशा करने वाले होते हैं या तमाशबीन होते हैं। धर्मों के तमाशा बाहर तो देखते रहो, बाहर से मतलब नहीं, हमें तो अपना देखना है। रैप्चर तो हमारा इस मतलब है, बाकी अगले का हो रहा है कि नहीं हो रहा वो अपना जानेगा, क्योंकि इंडिविजुअल का मामला है कि नहीं? क्योंकि संडे को आपने मैसेज सुन लिया था कि बुद्धिमान कुआरियां कहती भाई ये नहीं दे पाएंगे, वो है ही कुछ ऐसा जो दे ही नहीं पाएंगे। अब गाना क्या कहता है? वाकिफ नहीं यीशु से, धर्मों के तमाशाई। क्यों नहीं वाकिफ है? अगली लाइन क्या है? डूबे हैं। कहां डूब गए? गीतकार जो कहता है डूबे हैं, कहां डूबे थे ये? डूबे हैं तो समझे हम आकाश की ऊंचाई। कहीं डूब गई है, कहीं पानी ज्यादा मिल गया, और पानी क्या का था? आए मेरे भाई उठ चल, आए मेरे भाई उठ चल, वचन के तले बैठे और वहां बैठ के डूब जाएं। और जब ये बात पढ़े तो चलो एक सवाल मेरे मन में तो आता ही है। पिछले थर्सडे से लेके इस थर्सडे तक, मैं संडे से नहीं कह रहा क्योंकि टाइम कम मिला है, पिछले थर्सडे से लेके इस थर्सडे तक इधर से भाई आप लोगों ने कितने मैसेज पढ़ लिए? मैं इधर जवानों से पूछता हूं कितने पढ़ लिए? नहीं? तुमने कितना पढ़ा? आधा पढ़ लिया? कौन सा? स्मरणा चर्च है ना? अब भाई एक पढ़ लिया। इधर का क्या हाल है भाई? हैं? सेकंड सील खत्म हो गई, कुछ पढ़ा? आगे इधर कुछ नहीं। इधर ईमानदारी से ही बताना, क्योंकि आप लोगों के पास कैमरा नहीं जा रहा, चिंता मत करिए कि बाहर आपको कोई देख पा रहा हो कि कौन है ना, लेकिन कम से कम यहां तो पता हो हालत अपनी है। चलो एक पढ़िए। उधर बहन पढ़े हैं? इधर इधर पढ़े हैं? एक एक मैसेज पढ़ लिया ना सबने? लगभग एक आधा पढ़ लिया एक ने, और एक पे एक मैसेज पढ़ना बहुत पुराना टाइम हो गया। एक हफ्ते में अब एक पढ़ लिया, मैं कहूंगा स्पीड है नहीं सही। कारण क्या है? यदि एक मैसेज जब नबी प्रचार कर रहे हैं, वो एक लय में प्रचार कर रहे हैं, और यदि आपने एक लय में नहीं पढ़ा, आप मिस कर जाओगे। बात समझ रहे ना? एक फ्रीक्वेंसी, अब बार बार टुकड़ों में पढ़ोगे तो फ्रीक्वेंसी टूटती है, नो डाउट, लेकिन मान लो अब आज पढ़ लिया एक पैरा, फिर अगला नहीं पकड़ पाओगे। जब भाई कह रहे हैं ट्यूसडे को या संडे को, या नहीं ट्यूसडे को ही बोल रहे थे
आप बाइबल नहीं पढ़ पाते हो। कहाँ आहाज हुआ, कब इशाया हुआ, कब आहाज का बेटा, आज का बेटा का नाम क्या था? आहाज का बेटा, इशाया का बेटा नहीं पूछ रहा हूं मैं। आहाज का बेटा का नाम क्या था? ले, आहाज के बेटे का ही नाम नहीं पता। आहाज राजा था और उसी का पढ़ा गया था। नहीं। क्या कहोगे भरत भाई? कि लोगों को प्रचार कर रहा हूं मैं। कितने बार आहाज का हिस्सा निकलवा के पढ़वाया। क्या ये चीजें टिप्स पर नहीं होनी चाहिए कि दाऊद का बेटा, सुलेमान का बेटा, रहोबोआम का बेटा, जिसको राज्य मिला, गायब। 2 पीढ़ी तो बहुत है, हैं? रहोबोआम का बेटा नहीं पता, उसका बेटा होगा कोई, उसका बेटा होगा। जब वो भाई कह रहे हैं कि आप नहीं सब बाइबल पढ़ पाते हो, कारण क्या है? कौन सा राजा किसके समय में हुआ है? उस समय में नबी कौन कौन रहे हैं कि नहीं? राजा दाऊद था। राजा दाऊद के समय में कौन कौन नबी थे? एक हो गया। दूसरा शमूएल नबी ने उसे अभिषेक कर दिया। उसके बाद जब वो राजा बना तब नातान नबी है। और दूसरा कौन है? नातान नबी कभी कभी आया करता था, लेकिन एक नबी जो उसकी काउंसिल में काउंसलर है, वो कौन है? पढ़ो, अब सब वहीं मिलेंगे। इशाया भविष्यवक्ता किन किन राजाओं के समय में रहा? अब बाइबल मत उठाइएगा आप लोग। कौन कौन से राजा के समय में रहा है? नाम बताओ। नंबर 1 उज्जिया, फिर उज्जिया का बेटा आहाज राजा के समय में था, और हिजकिय्याह के समय में, और बीच में कड़ी मिस कर दी, और वो थी उज्जिया का बेटा। कौन था? उज्जिया, योताम, हिजकिय्याह, आहाज और हिजकिय्याह, इन 4 राजाओं के। और इशाया की किताब पढ़ोगे, पहले ही अध्याय में मिलेगा। आयतें वहीं से स्टार्ट हुई, और जो उसे भविष्यवाणी मिली उज्जिया, योताम, आहाज और हिजकिय्याह के दिनों में है। इनके समय में दूसरा और कौन नबी था? ये तो मुख्य नबी था। दूसरा नबी और कौन था? हिजकिय्याह के समय में आमोस नहीं था। आमोस का बेटा तो इशाया था, लेकिन उस आमोस का बेटा नहीं था। लेकिन आमोस और इशाया एक साथ नहीं है, अलग अलग है। ये पढ़िएगा। जब इतनी सुन ली ट्यूसडे को कि आप बाइबल नहीं पढ़ते हो प्रॉपर, उसके बाद भी नहीं पढ़ा, कैसे समझोगे? कौन सी भविष्यवाणी कैसे हो गई है? एक वहां भाई बैठा है, वो तो गिन रहा है अहाब के बाद कितने हो गए, और जैसे गिना उन्होंने रमल्याह 13, फिर गिनने लगे जॉन एफ कैनेडी के समय से, और जो भी दिन तक कितने हो गए 13। तब तो बाइबल पकड़ पाए कि आज क्या कह रही है। होगा अहाब अपने समय में, होगा पे के हमें क्या मतलब है? तो कैसे समझ में आएगा? आपके बीच का एक भाई जब उठता है और वो गिनना स्टार्ट करता है, ये नंबर 1 2 3 4 5 चाहिए, आया 13, यहां से गिना, ये आया 13, ये कुछ पैरेलल कह रहे होंगे। तब फिर वहां लिखा 65 साल, 65 साल का आप आगे देख लिया कहां आ गए। तब वो भविष्यवाणी जुड़ पाई कि 65 साल का मतलब है 1963 से 65 साल 2028 में हो रहे हैं, या 2028 में हो रहे हैं, उसका मतलब इस्राएल खत्म। यदि इस्राएल खत्म
और हम चल रहे हैं 24 में, उनके लिए जा रहे हैं 3.5 साल। 3.5 साल में वो 1,44,000 बचा लिए जाएंगे। उसके बाद खुदाबंद उन इस्राएलियों से भी डील नहीं कर रहे, वो केवल 1,44,000 से डील कर रहे हैं, और वे 1,44,000 मारे भी जाएंगे। उसके बाद बर्बादी। यदि काउंटिंग 2028 के आसपास आ जा रही है तो हम कहां पे हैं? 2024 चल रहा है। रमल्या का पुत्र पेकअप जाने वाला है। बात समझे नहीं? भविष्यवाणियों में एक खूबसूरत औरत आ रही है। नबी कहते हो सकता है वो रोमन कैथोलिक चर्च हो, लेकिन रोमन कैथोलिक चर्च तो कमला हैरिस के पीछे है ही है, लेकिन सिंबल के रूप में भी अब एक लेडी वास्तव में आ जा रही है वहां। और आज पढ़ा होगा कल वाला जो एक प्रेसिडेंशियल स्पीच होता है, उसमें कमला हैरिस ने ट्रंप को पछाड़ा है। तो हम कहां आ गए हैं? नाजीवाद इंडिया में कहां है? कम्युनिस्टवाद इंडिया में कहां है? नाजीवाद खत्म हो गया था क्या या चल रहा था? फांसीवाद, नाजीवाद कम्युनिस्टवाद के अंदर चला गया, निगल या मतलब है कहीं, अब ऊपर नहीं दिख रहा है। ये फांसीवाद क्या होता है? वो सूफीवाद होता है भाई। सूफीवाद फर्क है। फांसीवाद जो पॉलिटिकली चलता है, ये 1919 से चला। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, वहां से ये उदय हुआ, जिस उदय की वजह से मुसोलिनी वो बन गया, माँ का वो कैबिनेट में उसे जगह मिली, उसके बाद उसका मंत्रिमंडल बन गया। मुसोलिनी का क्या थी जो उसने वायदे किए थे लोगों को? क्योंकि आज वो स्पिरिट चल रही है कहीं ना कहीं। फिर नाजीवाद, नाजीवाद क्या था? नाजीवाद कुछ तो होगा। मैं एंड टाइम मैसेज वालों से बात कर रहा हूं, किसी बाहर वालों से? नाजीवाद कुछ तो होगा नाजियों के पास, जो इतने कट्टर हो गए थे। पता करिए वो स्पिरिट क्या थी नाजीवाद की, फांसीवाद की स्पिरिट क्या थी, कम्युनिस्टवाद की स्पिरिट क्या है। ये लिख लीजिएगा और इनकी हिस्ट्री उठाइएगा और पढ़नी पड़ेंगी चीजें, तब आप समझ पाओगे आज कहां क्या घट रहा है। नहीं तो जैसे अभी पढ़ा था ना, वाकिफ नहीं यीशु से धर्मों के तमाशाई, गाना गाते बड़े खुश हैं, थैंक गॉड हम तो डिनोमिनेशन से निकल आए और तमाशाई बने बैठे धर्मों के, क्योंकि डूबे ही नहीं। डूबे तो समझे हम। जब आप जैसे जहां तक मैं सोचता हूँ भाई उसको पढ़ रहे होंगे, प्रिंस ऑफ हाउस ऑफ डेविड है, हाँ, लेकिन कुछ कुछ पढ़ा होगा। यदि वो हिस्सा प्रभु के रिजरेक्शन वाला आप पढ़ लोगे, यदि वो कचहरी वाला हिस्सा पढ़ लोगे कि वो कैसे एक कचहरी से हेरोदेस से कभी पिलातुस से हेरोदेस और क्या चल रहा था उसका, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्या हुआ था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या था, कैसे उसके साथ चल रहे थे, खुदावंद ने डीलिंग कैसे हुई थी, नायन नगर की विधवा का बेटा जिंदा कैसे हुआ था। पूछो नबी ने कैसे पढ़ा है? एक एक वर्ड जब वो बात कर रहे हैं डैनियल के 70 वीक्स में, ये जाती रहेगी नहीं, फ्यूचर होम में जब बात कर रहे थे, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही। हिंदी में तो ये लिखा है, अंग्रेजी में लिखा है पासवे। अब पासवे नबी ने पकड़ लिया, पासवे कैसे हो गई, बाइबल मैच नहीं कर रही। और उसी में है मेरे पिता के घर में तो बहुत से रहने के स्थान हैं। एक घर में रहने के स्थान कैसे हो गए? ढेर सारे। हिंदी में तो लिखा है रहने के स्थान है, अंग्रेजी में लिखा है महल है। मेरे पिता के घर में ढेर सारे महल हैं। क्या घर में महल हो सकते हैं?
तो घर का मतलब क्या है? जब नबी ने बता दिया उसका मतलब किंगडम है, तो समझ गया किंगडम है। अब कोई आपसे ही पूछ बैठे किंगडम कैसे होता है भाई, पढ़ा है ना? मेरे पिता के राज्य में बहुत से महल हैं। अब समझ में आ गई। ये किंगडम वर्ड कहां से लाए वो बात करते हैं। मैं एनसाइक्लोपीडिया लेने गया और वो अपने एक भाई को, शायद आर्गन ब्राइट या भाई, शायद आर्गन ब्राइट या किसी और भाई को, जिस कहते भाई मैं बहुत थैंकफुल हूं क्योंकि आपने मेरे पास वो एनसाइक्लोपीडिया कैसा होता है? कितने ने देखा एनसाइक्लोपीडिया? कितना बड़ा होता है? काफी बड़ा होता है। कितने वॉल्यूम होते हैं? 1 2 3 4 10 15 20 50। एनसाइक्लोपीडिया के वॉल्यूम की गिनती आप नहीं कर सकते। हर महीने वो बढ़ता जा रहा है, हर महीने वो जनरल आएगा इतना बड़ा, और हर महीने। तब भाई ब्रानम कहते हैं मैसेज में कि उस भाई ने ट्रक भर के भेजे हैं मेरे पास, ट्रक भर के एनसाइक्लोपीडिया भेजे हैं, या तो फ्यूचर होम में है या फिर वो डैनियल के 70 वीक, इन दोनों में से किसी में है, डैनियल के 70 वीक्स में। और कह रहे ट्रक भर के भेजे हैं एनसाइक्लोपीडिया, एक किताब नहीं। और तो भाई ब्रानम कहते मैंने और बैकी ने वहां जाकर के ढूंढा इसका मतलब क्या होता है, पास अबे जाते रहे का मतलब क्या होता है। तब कह रहे हैं, तब मैंने वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट हुआ है, तब मैंने जाकर के ओरिजिनल निकाला ग्रीक, उसमें मिला पार एरेकोमिया, मतलब स्थिति को बदल देना। जाते रहने का मतलब खत्म नहीं हो गई, पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही, उसको बदल दिया। तब वो कहते हैं प्रभु ने इस्तेमाल किया था जब उस गधी के बच्चे को छोड़ा गया, तब वहां वही वर्ड इस्तेमाल किया था। फिर और जगह बता कहां कहां ये वर्ड इस्तेमाल किया, पार एरेकोमिया, पास अबे वाला। तब वो समझाते होता क्या है, उसकी स्थिति को बदल देना। गधा गले वो उसमें बंधा हुआ था, उसे छोड़ दिया। ये पृथ्वी कॉस्मोस में इस बुराइयों में बंधी हुई थी, ये आग से जला दी गई। जलाने का मतलब पृथ्वी पूरी खत्म नहीं हो गई, पृथ्वी वही रहेगी। कौन जला? वो कॉस्मोस, जो लोगों के द्वारा बनाई गई चीजें वो सब जल गई, लेकिन पृथ्वी है। तब वो समझा रहे, तब समझ में आई चीजें नबी कह क्या रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं उसमें बहुत आगे चला जाऊंगा, मैं उसे छोड़ रहा हूं, लेकिन याद रखिए डूबे हैं तो समझे हम। याद रखिए यदि आप डूबे नहीं, पानी के बपतिस्मे में जरूर डूब गए होगे पानी में, लेकिन यदि आगे कुछ करना है, यदि रैप्चर चाहिए, तो इस वचन में डूबना पड़ेगा। केवल पानी में नहीं, वचन में भी डूबना पड़ेगा। अब वो गीतकार कहता है डूबे हैं तो समझे हम। क्या समझे? हमने उसे अपना दोस्त भी नहीं बना पाए, हम उसे अपना हस्बैंड भी नहीं बना पाए, हम उसे अपना खुदा भी नहीं बना पाए, समझ ही नहीं पाए। इसलिए डिप्रेस होते हैं, इसलिए अकेलापन महसूस होता है, इसलिए कभी कोई गड़बड़ी आती है हम परेशान हो उठते हैं। और गीत क्या कहता है कि यीशु कैसा दोस्त प्यारा। किस बात के लिए? दुख और बोझ उठाने को। नबी आप क्या करते हो? बस जहां कोई प्रॉब्लम आई उन्होंने बस बाइबल खोल ली, उन्होंने बस बाइबल खोली और जवाब मिल गया। अब एक घटना को मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, और कैसे चीजें समझ में आती हैं, सुनिएगा। ये घटनाएं आपने पढ़ी हुई हैं, लेकिन मैं फिर आपके लिए फिर से पढ़ूंगा।
ये घटना है ईयर में देखना चाह रहा हूं, 46 की घटनाएं हैं, सुनिएगा। मैं यहां से पढ़ता हूं। एक सुबह रेवरेंड ब्राउन ने उन्हें जगाया, एक इमरजेंसी थी, और उन्हें बताया कि भाई ब्रानम मेम्फिस टेनेसी से एक श्रीमान किन्नी आए हुए हैं, और ऐसा लगता है कि उनके मित्र श्रीमान डी, उनका नाम नहीं दिया गया है, जो वहां मेम्फिस में पोस्ट मास्टर हैं, अस्थमैटिक निमोनिया से मर रहे हैं। श्रीमान किन्नी वहां से हवाई जहाज से यहाँ आए हैं और आपसे श्रीमान डी के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि आप चलो, और श्रीमान किन्नी ने हवाई जहाज की टिकट पहले से ही बुक करा दी है ताकि सवेरा होने से पहले ही हम मेम्फिस पहुंच जाएं। नहीं, सुबह मेम्फिस के लिए चले जाएंगे और सांझ को मीटिंग स्टार्ट होगी, उससे पहले ही लौट आएंगे। तो वो जो रेवरेंड ब्राउन है वो कहते हैं भाई ब्रानम मैं उन्हें ले आता हूँ। भाई ब्रानम ने अपने कपड़े पहने, कोट वगैरह पहना, और बस उसके बाद जब ये सोच ही रहे थे, देखा कि हवा बहुत तेज चल रही है, हवा बहुत तेज चल रही है। फिर उन्हें अचानक वही अलौकिक ज्योति अपने कमरे में दिखाई दिया। हवा तेज चल रही थी, ये देखा ये वाली, लेकिन ये वाली हवा नहीं थी। हवा क्या की थी? वो दूत आया था। भाई ब्रानम घुटनों के बल झुक गए। जल्दी ही स्वर्गदूत की आवाज ये कहते हुए सुनाई दी, वहां मत जाना, उसका समय आ गया है। उसके बाद ज्योति गायब हो गई। कमरे में उठे, अकेले थे होटल में, उठे जैसे ही, होटल में या घर में पता नहीं, जगह नहीं मुझे आइडिया, अभी ऊपर होटल में ही है, और अचानक से देखा हवा तेज चलने लगी। जैसे ही वो पास्टर ब्राउन गए वैसे ही पता लगा हवा तेज चलने लगी। अब वो देख रहे हवा को, अचानक बस सनसनाहट सी गूंजी और एक आवाज आती है। वो सनसनाहट समझ गया कि वो दूत आ गया। दिखा नहीं कुछ भी, एक ज्योति से हल्की से कहीं से दिखी। अब वो घुटनों के बल हुए, और फिर उसने आवाज ने कहा वहां मत जाना, उसका समय आ गया है। ज्योति गायब हो गई। कुछ देर बाद रेवरेंड ब्राउन लौट आए और भाई किन्नी भी आ गए। उन्होंने आके बताया कि उनका दोस्त श्रीमान डी इस वक्त बेहोश है, और उन्होंने बताया भाई ब्रानम आप चलोगे तो। भाई ब्रानम ने कहा श्रीमान पवित्र आत्मा ने बस कुछ ही मिनट पहले आकर मुझसे बात की और मुझे चेतावनी दी है कि मैं आपके साथ ना जाऊं, क्योंकि वह यूं फरमाते हैं वो मनुष्य मरने वाला है। उसने कहा आपका मतलब है कोई आशा नहीं है? उन्होंने कहा संभवतः वहां आपके पहुंचने तक वो मर चुके होंगे, पर मैं प्रार्थना करता रहूंगा, मुझे सुबह फोन करिएगा। रात को तो मुझे 2-3 बजे लौट पाऊंगा मीटिंग से, इसलिए आप सुबह करिएगा। उसके बाद भाई ब्रानम सांझ की मीटिंग में घंटों दुआ करते रहे। फिर वो घटना आती है, वो एक लेडी है जो पीठ के बल चल रही थी, वो आपने पढ़ी है, मैं उसको छोड़ता जा रहा हूं। उसके बाद अब अगली सुबह सूरज की रोशनी में भाई ब्रानम ने जबरदस्ती खोला, क्योंकि रात में बहुत देर से लौटे हैं, और अपने तकिए पे ही अपना सर घुमाया और बाहर होटल की खिड़की की तरफ देख रहे हैं। अचानक खिड़की की तरफ देखा तो देखा एक औरत उनके बिस्तर के पास बैठी हुई है आके। उसके बाल सफ़ेद होते जा रहे हैं और वो अपने बालों को गूंथ के बैठी हुई है। हल्के भूरे रंग का सूट पहने हैं। वो उनकी ओर नहीं देख रही थी, बल्कि वो दीवार की ओर देख रही थी और बड़ी उदास दिख रही थी। भाई ब्रानम ने कहा कि ये तो मेरे कमरे का तो ताला बंद है, चाबी मेरे पास रखी हुई है, ये औरत मेरे कमरे में कैसे आ गई? भाई ब्रानम ने कहा मैडम, अब इससे पहले मैडम आगे कुछ कहते, उससे पहले एक और आदमी दिखा वहां उन्हें सामने बैठा हुआ है। वो भी सफ़ेद बालों वाला, भूरे रंग का सूट पहने और लाल टाई लगाए हुए, वो भी उदास था। स्त्री ने उस आदमी की ओर देखा, आदमी ने उसकी तरफ देखा, दोनों मुस्कराए।
भाई ब्रानम सोचे दोनों मेरे कमरे में कैसे आ गए। फिर उसके बाद अचानक से भाई ब्रानम देख रहे हैं कि वो बिस्तर पर नहीं लेटे, भाई मंच पे खड़े हुए हैं एक चर्च में। उसके बाद चर्च धूमिल हो गया, यानी वो चर्च वाला वो खत्म हो गया, और कह रहे हैं मैं वापस बिस्तर पे था और उन्हीं औरतों वो स्त्री और पुरुष को देख रहे थे जो वहां बैठे हुए थे। थोड़ी देर के बाद वो मुस्कराए और एक दूसरे के हाँ में हाँ मिलाया और गायब हो गए। एक दर्शन चला। अब भाई ब्रानम सोच रहे हैं, अब आंखें बंद करके भाई ब्रानम सोच रहे हैं प्रभु इसका क्या मतलब है, कृपया ये मुझे दिखाएं कि इसका मतलब क्या है। क्योंकि कई एक बार लोग प्रेयर लाइन में आते थे और दिन में वो दर्शन दे चुके, रात में वो आ जाते थे लोग और भाई ब्रानम पहचान लेते ये वो है, और तब वो समझ जाते कि खुदावंद उनकी जिंदगी में कुछ करने जा रहे हैं। अब वहां पर प्रार्थना सभा, अब क्या होगा। भाई ब्रानम ने कहा ठीक है कोई बात नहीं है। मैं अपनी बाइबल जो सिरहाने रखी उन्हें उठाया और बस पूछा प्रभु आप अपने वचन में कहाँ चाहते हैं कि मैं इसे सुबह पढ़ूं। फिर उन्होंने यूं ही अटकल से अपनी बाइबल खोली, पहले पन्ने खोले, दूसरा राजा अध्याय 20 पर। भाई ब्रानम ने निकाला, प्रभु ने राजा हिजकिय्याह के पास अपने नबी शाया को भेजा यह बताने के लिए कि उसका समय आ गया है और इसकी बीमारी उसे मार ही देगी। राजा हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेरा और बड़ी व्याकुलता से प्रार्थना करी। प्रभु ने राजा हिजकिय्याह की प्रार्थना सुन ली और यशायाह से कहा जा मेरे दास हिजकिय्याह को बता दे कि मुझे 15 साल और देता हूं। ये वाला बाइबल खुल गई। एक अभी दर्शन खत्म हुआ, उन्होंने कहा बाइबल पढ़ ले, एक हिस्सा मिल गया। उसी पल फोन बज उठा। भाई ब्रानम ने फोन उठाया और ये सोच करके पास्टर ब्राउन होंगे जो फोन कर रहे होंगे, लेकिन पता लगा ये तो मेम्फिस से आया है श्रीमान किनी का। ये तो बात भाई ब्रानम के दिमाग से उतर ही गई थी। उन्हें याद आया, उन्होंने पूछा अच्छा भाई किनी ये बताओ क्या है खबर आपकी। उन्होंने कहा भाई ब्रानम हम सारी रात तो इसके पास बैठे रहे हैं, वो अब किसी भी वक्त हमें छोड़कर जाने वाले हैं। भाई ब्रानम कहते मुझे बताइए भाई किनी क्या श्रीमान डी ने हल्के भूरे रंग की सूट पहना हुआ है और लाल चमकदार टाई के साथ में। उन्होंने कहा हाँ वो तो हमेशा ऐसे ही तैयार होते हैं। और क्या उनकी वाइफ ने हल्के भूरे रंग का सूट पहना है जिसमें सफेद कमरबंद हो। उन्होंने कहा वो तो अभी पहने हुए बैठी है। क्या आप उन्हें जानते हैं भाई ब्रानम, क्या आपने उन्हें कभी देखा है। उन्होंने कहा श्रीमती डी को फोन दे दीजिएगा। तो वो किनी साहब थोड़े झिझके के पता नहीं क्या कहेंगे भाई ब्रानम, क्योंकि उनको तो बता ही चुके थे कि वो जा रहे हैं। और भाई ब्रानम ने फोन लिया और कहा बहन डी प्रभु ये फरमाते आपके पति जीवित रहेंगे, क्या आप इसका विश्वास करती हैं। उधर से कोई जवाब नहीं आया और वो लेडी बेहोश हो गई। भाई किन्नी ने फोन उठाया और कहा भाई ब्रानम आपने क्या बोल दिया, वो तो बेहोश हो गई है। उन्होंने कहा मैंने कहा उनके पति जीवित रहने वाले हैं, अब बस मैंने एक दर्शन देखा है और बस मैं अगले हवाई जहाज से मेम्फिस आ रहा हूं, मुझे एयरपोर्ट पर मिलिएगा। जब भाई ब्रानम वहां पहुंचे मेम्फिस हॉस्पिटल में तो श्रीमान डी की बहन थी, वो बड़ी तरह झुंझलाई हुई थी और अजीब टाइप की बात कर रही, ये प्रचारक आ रहा मेरे बड़े भाई मरते हुए भाई को प्रार्थना करेगा और ये तमाम उल्टी सीधी बातें। खैर भाई ब्रानम उन सबको छोड़ते हुए एक नर्स मिली, नर्स से पूछा डॉक्टर से, फिर डॉक्टरों को भेज दिया वहाँ से और अंदर रूम में पहुँच गए। वहाँ पर वो ऑक्सीजन टेंट लगा हुआ, ऑक्सीजन लगा हुआ था। भाई ब्रानम पहुँचे, उन्होंने श्रीमान डी को देखा, उनका हाथ सूज गया था निमोनिया के कंपनों से। अब भाई ब्रानम ने कहा भाई डी क्या आप सुन सकते हैं। मिसेस डी ने बताया कि मेरे पति पिछले 2 दिनों से बेहोश हैं। भाई ब्रानम ने उस औरत की तरफ देखा और कहा आप उसमें से किसी बात पर संदेह करती हैं जो मैंने आपसे कही थी या करती हैं। उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं करती। उन्होंने दुआ करी प्रिय खुदा मुझे मालूम है ये वही लोग हैं जिन्हें मैंने आज सुबह एक दर्शन में देखा था। अब यीशु मसीह के नाम में कृपया इस आदमी को चंगा कर दीजिए। यहां तक कि अपनी आंखें बंद होने के बावजूद वो समझ गया कि उनके हाथ की सूजन उतरने लगी है, धमक बंद हो गई थी। भाई ब्रानम को समझ में आ गया। अब उस आदमी ने जिसका हाथ भाई ब्रानम पकड़ लेते उसने उस भाई ने पकड़ लिया। और फिर भाई ब्रानम कहते श्रीमान डी क्या आप मुझे जानते हैं। उन्होंने कहा भाई ब्रानम मैं आपको जानता हूँ, आप भाई ब्रानम हैं। अब औरत
जब अभी आंखें बंद किए हुए थे, अचानक उसने देखा, आवाज सुनी, तो उसने बताया इतनी दिनों से तो इनकी बिल्कुल आवाज नहीं थी, वो बेहोश थे। खैर भाई ब्रानम ने वहां से तुरंत निकल गए। 2 दिन के बाद श्रीमान डी ने नाश्ते में हैम और अंडे खाए और अस्पताल से बाहर हो गए। अगले ही दिन वो वापस पोस्टमास्टर के काम पे लौट गए। 3 दिन के अंदर वो लौट गए। ये घटनाएं पढ़ी, आपके सामने बहुत बार पढ़ी होंगी, लेकिन एक सेंटेंस याद रखिएगा, डूबे हैं तो समझे हम इन वचनों की गहराई। ये होता क्या है, कैसे करा जाता है। मैं एक किस्सा और पढ़ता हूं आपके लिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये छोटा झुंड भले ही छोटा हो, ऐसा ही नहीं बैठा रह जाए। जैसा अब रह जाते वैसे मत बैठे रह जाइएगा। मैं कुछ हिस्सा आपके लिए पढ़ूंगा। देखिए, बात कंप्लेन की हो तो मैं पहले कंप्लेन वाला पढ़ता हूं। कंप्लेन वाली हिस्सा पढ़ रहा हूं, सुनिएगा। और कंप्लेन करना हो तो नबी से करिएगा, मुझसे नहीं। वहां बहुत गर्मी थी। एक्चुअली जिस दिन भाई ब्रानम ये मैसेज ले रहे थे, डैनियल के 70 वीक, बहुत ज्यादा गर्मी थी। मैं केवल यहीं के लिए नहीं कहता हूं, जब संडे को तमाम लोग होते हैं तब भी यहाँ पर थोड़ा मौसम होता है खराब, कभी गर्मी सर्दी, ये सब कुछ चलता रहता है। नबी कहते हैं भाई हमारे पास तो एसी कमरे नहीं है, उन लोगों के पास बहुत ज्यादा कमरे हैं एसी वाले, लेकिन हमारे पास तो नहीं है। सोच रहे हैं कि हमारे पास भी होता। तब कहते हैं हमारे कई पूर्वज, ये स्टार्टिंग ही है, पैरा नंबर 3 है, हमारे कई पूर्वज तो तपते सूरज तले ही बैठा करते थे। जब मैं सोचता हूं कि लोगों से ऐसी भवन ना होने के लिए माफी मांगूं, जब माफी मांगनी सोचता हूं भाई क्या करें, मुश्किल से आप बैठ पा रहे हो, जगह नहीं आपको मिल पा रही है, तो मेरा ध्यान, मेरे विचार हमेशा अफ्रीका चले जाते हैं। मैं सोचता हूं भाई बाकी सबके हॉल एसी वाले हैं, बड़े बड़े हॉल हैं, आराम से बैठते हैं लोग, हमारे यहाँ बड़ी मुश्किल से बैठ पा रहे हैं और ना कोई एसी है, गर्मी है, सबको बैठने की जगह भी नहीं मिल रही है। तो वो कह रहे, इसको जब मैं सोचता हूं मेरे विचार अफ्रीका चले जाते हैं, जहां पे उन तूफानों में भी पड़े रहे। वे स्त्रियां उनके बाल उनके चेहरे पर लटकते हुए वहीं पड़े रहे, रात दिन दोनों, नहीं रात दिन दोनों वहीं पड़े हुए हैं, उस जगह से हटे भी नहीं जहां पे बैठे थे। ना खाया ना पिया ना ही कुछ, बस वहीं पर बने रहे ताकि प्रभु से 1 या 2 वचन पकड़ सके। क्योंकि साउथ अफ्रीका में जब भाई ब्रानम प्रचार करने गए तो 15 अलग अलग लैंग्वेज के या अलग अलग वो ट्राइब के लोग थे, ट्रांसलेटर। तो जब वो बोलते थे यीशु मसीह उद्धार करता है, तब भाई ब्रानम समझाते, फिर अगला किड़किड़ किड़किड़, फिर अगला, वो बोलता जा रहा। 15 जब तक नहीं बोल देंगे, तो ये बताओ 10 मिनट का मैसेज कितना टाइम लगेगा उसमें। यदि भाई ब्रानम 10 मिनट का मैसेज दे पा रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा? 15 टाइम मल्टीप्लाई कर लो, 150 मिनट का मतलब 2.5 घंटे। 2.5 घंटे गुजर गए भाई ब्रानम का 10 मिनट का मैसेज सुनने के लिए, लेकिन वो बैठे हुए हैं 2.5 घंटे बैठे वो 10 मिनट वाला मैसेज सुनने के लिए, जिसके लिए कहते हैं शायद कुछ सेंटेंस को यहां वहां पकड़ सके। इतने सुनोगे यीशु मसीह उद्धार करता है, वो चलेगा 15 मिनट, 15 लैंग्वेज में, उसने हमारे लिए जान दी, फिर वो चलेगा। लेकिन वो टुकड़े टुकड़े पकड़ पकड़ के वो लोग उसके लिए बैठे हुए हैं। मैं मैक्सिको के विषय में सोच सकता हूं, जहां इतना गर्म है, ईमानदारी से वो कह रहे हैं मैं एक एसी रूम में बैठा था और फिर भी अपने को पंखा करने की कोशिश कर रहा था। इतनी गर्मी थी मैक्सिको में, वहां इतनी गर्मी थी। और मैं देख रहा था उन लोगों को जो सुबह 9 बजे से ही आ गए थे। भाई ब्रानम एसी रूम में बैठे हैं, सांझ को मीटिंग लेंगे और कह रहे मैं एसी रूम में चाह रहा था कि पंखा कर लूं अपने ऊपर, और लोग सुबह 9 बजे से आ गए हैं उस बड़े मैदान में, और बैठने के लिए कोई कुर्सियां भी बाकी नहीं बची थी। सुबह 9 बजे से गर्मी का क्या हाल होगा। मीटिंग सांझ को 6 बजे होगी,
6 बजे 7 बजे, सुबह 9 बजे से उन्होंने अपनी जगह घेर ली है। कहां पर? जहां इतनी गर्मी है। कैसे लोग थे? बीमार लोग, वाकई में बीमार, मरते हुए बीमार, कैंसर, ट्यूमर, और बीमार माए, नन्हे मरते हुए बच्चे, और सभी कुछ वहां उस उबलते हुए गर्म सूरज के तले खड़े हुए थे सुबह 9 बजे से। वहां कोई छांव तक नहीं थी, और बस एक दूसरे का सहारा लेते हुए सुबह के 9 बजे से रात के 9 बजे तक सिर्फ 30 मिनट एक अनुवादक के माध्यम से सुनने के लिए और प्रभु के कार्यों को देखने के लिए। क्या कंप्लेन करने लायक है मैं और आप? लेकिन ये डूब जाते हैं। आधा घंटे का मैसेज सुनेंगे लेकिन डूब जाएंगे और चंगाई लेके चले जाते हैं। फिर मैं सोचता हूं वहां उन जंगलों में रहने वाले कैसे वे उन बीमार लोगों को अंदर ला रहे थे जो हिल भी नहीं पा रहे थे, लेकिन चंगे होके चले गए। और भारत में जहां उन्होंने एक को नीचे डाला, यानी वो जैसे रिक्शा वगैरह टाइप, ट्रॉली टाइप की जो होती है ना, वो बालू सीमेंट ढोने वाली ट्रॉली, गिट्टी ढोने वाली ट्रॉली, ऐसे में एक को डाल दिया क्योंकि ये सब कोड़ी वाले हैं। एक को डाला, उसके ऊपर अगले को, उसके ऊपर अगले को, और ठीक उसी प्रकार जिन्हें कोड़ और बीमारियां थी, एक के ऊपर एक, जैसे बोरियां भर लेते ना सीमेंट की, ऐसे भर के लेके चले आ रहे हैं मीटिंग में। इंडिया की बात कर रहे हैं भाई ब्रानम, जहां वे उन्हें घसीटते हुए लाए थे बाहर सड़कों पर, और तपते हुए उबलते हुए सूरज के नीचे लेटा दिया करते थे। तूफानों में और बिजलियां कड़क रही थीं, और इसी प्रकार उन चीजों में वहीं पर पड़े रहते थे। उस धूप और तूफान और सब कुछ में ना हटते थे ना शिकायत करते थे, बस खुदा का एक वचन को पकड़ने का प्रयत्न करते थे। तो फिर हम आज सुबह क्यों माफी मांगे? क्या माफी मांगने लायक है जगह? कह रहे क्यों मांगे फिर, जबकि हमारे सिर के ऊपर तो छत है और पंखा चल रहा है। हमें तो शर्म आनी चाहिए यदि हमें इस विषय में शिकायत करते हैं तो। मैं केवल आपके लिए नहीं कह रहा, बाकी और सुनने वाले भी होंगे। क्या करें, बैठ नहीं पाते हैं, वहां बैठ जाते हैं ना, अब बैठ के मन खराब हो जाता है वहां पर प्रेयर में। क्यों? छोटे बच्चे ने उसने कर दी, बड़े ने कर दी, अब बदबू आ गई, मैंने मुंह दबा लिया। मैं एक एटीट्यूड बता रहा हूं, बात समझ रहे ना? क्या करें, लगता है वो गया भी नहीं होगा सुबह सवेरे, टॉयलेट नहीं गया होगा, चला आया ऐसे ही। कोई ऐसे नहीं आना चाहता, हर कोई सुनने के लिए आना चाहता है। आप किस उसमें बैठे हो, उनके हालात देखो। तो मुझे याद है, ज्यादा समय नहीं हुआ, एक टापू पर, दक्षिणी सागर में, वहां एक टापू में, उस रात में वहां पर एक सभा करने जा रहा था, और एक बार एक तूफान आ गया टापू पर, और मैंने ऐसा तूफान पहले कभी नहीं देखा था। एक के बाद एक बिजली कड़क रही थी लगातार, पूरे इलाके को रोशनी से नहला दे रही थी। किस तरह हवा चल रही थी, जब तक कि पेड़ों को जमीन पर ही ना लेटा दे। कैसा होगा तूफान? और मैंने सोचा भला तो यही है कि अब अपना सूट उतार के रख दूं, क्योंकि वहां मीटिंग सुनने के लिए तो कोई बचा ही नहीं होगा। मीटिंग जहां हो रही थी खुले मैदान में, वहां बारिश हो रही है, हवा इतनी तेज चल रही है, बिजली कड़क रही है। कितने लोग टुकोगे? मैं कहूंगा आप बहुत ही भले लोग हो जो यहां बैठे हुए, ये झुंड तो कम से कम, चाहे बारिश हो रही हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी रही हो, ये सब आए हैं, है कि नहीं? कुछ भी हालात रहे हैं, भीगते हुए आए होंगे, कपड़े बदल लिए होंगे, लेकिन ये लोग आए हैं। बाकियों की मैं नहीं कहता कुछ भी, लेकिन ये आए हैं जो यहां बैठे हुए मुझे दिखे हैं। मैंने हर मीटिंग में इनको देखा है। और यहां पर कहते हैं भाई ब्रानम, मैंने सोचा अब तो वहां कोई बचा नहीं होगा। कुछ ही पलों में एक छोटी कार दरवाजे पर आकर खड़ी हुई और किसी ने दरवाजा खटखटाया।
मैंने उस लड़के से पूछा जो अंग्रेजी बोल सकता था, मैंने कहा वहां नीचे कोई है भी, यहां मीटिंग के लिए जा रहे हो? वो बोला आप उस जगह में एक मोहल्ले की दूरी से भी नहीं घुस सकते हैं, उस बड़े फुटबॉल के पार्क में। मैंने कहा तुम्हारा मतलब है कि लोग वहां पर इस तादाद में इकट्ठे हैं इस तूफान में? उन्होंने कहा वे खुदा के बारे में सुनना चाहते हैं। और मैं वहां गया, वहां पर स्त्रियां थीं, युवतियां थीं, जवान किशोर बच्चे थे, न तो हंसी मजाक कर रहे थे, न मुंह दबाकर खीखी कर रहे थे, न चिंगम चबा रहे थे, और न ही कोई अपनी बॉयफ्रेंड के बारे में बात कर रहा था। प्रत्येक वचन वे तो बस उस पर टिक जाते थे और हिलते भी नहीं थे, बस बैठकर सुन रहे थे। वेदी पर एक पुकार दी, बस एक पुकार, हजारों उठ खड़े हुए उन आंसुओं के साथ जो उनकी आंखों से बहे जा रहे थे, अपने हाथों को खुदा की ओर उठाए हुए, अपने प्राणों के लिए दया मांगते हुए। जवान लड़के और लड़कियां 17-18 वर्ष के, कितने बड़े टीनेजर, 17-18 साल के बच्चे अपने आप को खुदाबंद के लिए देने के लिए। उनके कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं थे, वो कोई चुंगम नहीं चबा रहे, खींची नहीं कर रहे। क्या सुनने आए थे? वचन। याद रखिए, डूबे हैं तो समझे हम उस महान खुदाबंद की गहराई। कितना प्यारा प्रभु है वो, क्या नहीं करा है उन्होंने। और तब आगे अब मैं इस छोटे से झुंड के लिए कहना चाहूंगा, अब यहां पर है भाई ब्रानम कहते हैं, अब वो कहते हैं कि यदि कोई मीटिंग होगी तो आप यहां पर अपना नाम वगैरह सब दे दे तो आपको पता लग जाएगा। अब यह भी पूछा गया था, क्या पूछा गया? भाई ब्रानम क्या आप और चंगाई सभाएं भी करने जा रहे हैं और इस टबरनेकल में यहां पर हृदय की बातों को बताने के द्वारा? उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, हृदय की बातों का बताया जाना तो हमारे दूसरे बोर्ड के द्वारा किया जाएगा। भाई ब्रानम हृदय की भेद की बातें आप बताने के लिए रखोगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब वो हमारे पास दूसरे लोग भी हैं। मैं चाहूंगा ये छोटा झुंड जो रेगुलर होता है हर मीटिंग में, जो रेगुलर होता है, हालात कैसे ही हो, वो इस लेवल पर उठ पाए। वो कहते हैं हमारे पास यहां भाई नेबल है जिनके पास भविष्यवाणी का वरदान है। केवल एक ही भाई के पास नहीं, भाई ब्रानम के पास ही नहीं, भाई नेबल है जिनके पास भविष्यवाणी का वरदान है, जो बीमारों पर भविष्यवाणी करते हैं और उन्हें वे बातें बताते हैं जिन्हें जानने की जरूरत होती है। हमारे पास एक भाई है जिनका नाम है हिगिनबॉटम। वे एक ट्रस्टी थे, उन्होंने बोर्ड में विश्वास योग्यता से सेवा दी है। क्या करा है? उन्होंने विश्वास योग्यता से सेवा दी है। वो आए हैं, रेगुलर मीटिंग अटेंड करी है, और आप क्योंकि रेगुलर अटेंड करने वाले हो, मैं आप लोगों के लिए कहना चाहूंगा, मैं इस समय उन्हें देख नहीं पा रहा हूं, लेकिन उनके पास अक्सर अन्य भाषाओं का वरदान होता है। भाई हिगिनबॉटम है, उनके पास अन्य भाषाओं का वरदान है। एक छोटी सी महिला है आर्गन ब्राइट नाम की प्यारी बहन, जिनके पास अन्य भाषाओं के अनुवाद का वरदान है। केवल भाई नहीं। और ये वरदान कैसे मिलते हैं? जैसे मैंने पिछले दिनों में रखा था, आपको हार्वेस्ट करना होता है, आपको समझ लगा के रखनी, डूब जाना होता है। डूबने का मतलब समझे थे? जैसे ही भाई भाई ब्राउन निकले भाई ब्रानम के कमरे से कि भाई किन्नी को बुला लाऊं, अचानक भाई ब्रानम उठे कि चलो निकलते, हवा तेज चल रही है, अचानक कहीं एक रोशनी दिखी, अब वो फॉलो कर रहे हैं। ये हवा तेज चलना, अब ये बाहर की हवा नहीं देखने जा रहे, खिड़की खोल के हवा देख लूं। वो समझ गए कि वो प्रभु आ गए, वो दूत आ गया, और वो घुटनों के बल झुक गए पूछने के लिए आपकी क्या मर्जी है। यदि वो दूत केवल भाई ब्रानम के पास विजिट करते थे, क्या आज नहीं करते होंगे? लेकिन हम इतना ना समझ हैं
इतने बेवकूफ हैं कि हम उनकी प्रेजेंस नहीं समझ पाते। काश प्रेजेंस समझ में आ पाती, लेकिन कहूंगा मैं, इस खुदाबंद ने हमारे लिए सेवकाइयां रखी हैं, उन सेवकाइयों के बाद चीजें समझ में आती हैं। जब आप मैसेज पढ़ रहे हो, जब आप कहीं बैठे हो, आपको पता चल जाएगा आज आपकी दुआ सुन ली गई है। ये दुआ जो करी है सुन ली गई 100%, और इसका रिजल्ट आ जाएगा, ये पता लग जाता है। जब आपने मैसेज का एक हिस्सा निकाला, बाइबल का एक हिस्सा निकाला, आपको पता है आपकी कौन सी प्रॉब्लम का जवाब मिल गया। तो कैसे मिला? कोई आया। और ये छोटी घटनाएं नहीं है, नहीं, मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूं। वो जैसे भाई कहते हैं ना, और मैंने बोला और बारिश हो गई, देखा थर्ड फुल घट गया, मैं ऐसी वाली बात नहीं कर रहा हूं। बाइबल पढ़ी, देखा जवाब मिल गया, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। मैं कहता हूं उन गहराइयों की जो निश्चित साइन निश्चित चिन्ह होते हैं। और या कुछ है जिनके उन्हें पता लग जाता है। मैं केवल अपने लिए नहीं कहता, कुछ और भी है, उन्हें पता लग जाता है। उनकी दुआएं बताती हैं, उनकी गवाहियां बताती हैं उनके साथ क्या हुआ है। लेकिन मैं चाहूंगा आप जो सबके सब रेगुलर रहे हो, क्यों ना ये चीजें सब में आए। क्यों एक के पास ही? क्या भाइयों के पास ही, केवल बहनों के पास नहीं? कहते हैं छोटी सी महिलाएं आर्गन ब्राइट, प्यारी बहन, जिनके पास अन्य भाषाओं के अनुवाद का वरदान है। और तब वो आगे कहते हैं, सो हम इसके लिए बहुत आभारी हैं। जब मैं घर वापस आता हूं तो मेरे लिए घर पर क्या ही आराम होता है, क्योंकि पहले तो आए भाई ब्रानम आ गए, अब सब नहीं घेर लेते थे। हृदय के भेद जान लेने का वो हिस्सा जो भविष्यवाणी वाला होता है मुझे थका देता है। इसलिए खुदा ने भविष्यवाणी, अन्य भाषाओं और अनुवाद करना जो भविष्यवाणी ही है कि वरदान के द्वारा मेरे लिए कुछ राहत भेजी है, जो कि भविष्यवाणियां ही हैं। अन्य जुबानों में बोलना, दो भिन्न भिन्न व्यक्ति भविष्यवाणी करते हैं, एक बोलता है दूसरा उन बातों को समझाता है। और जो पहले व्यक्ति द्वारा अन्य भाषा में कहा गया है वास्तव में ये भविष्यवाणी ही है। तब वो कहते हैं हम एक सफर में हैं। मेरा यकीन है कि वो जथरो ही था जिसने एक दिन मूसा से कहा था हम कुछ प्राचीनों को साथ ले लें, और खुदा का आत्मा मूसा के ऊपर से उठा लिया गया और उन 70 प्राचीनों पर उड़ेल दिया गया था और वे भविष्यवाणी करने लगे थे। परंतु सबसे महत्वपूर्ण और मुश्किल चीज केवल मूसा के पास ही आती थी। अब हम न तो मूसा हैं ना ही प्राचीन, लेकिन खुदाबंद ने वो दिए, वरदान दिए हैं। और तब वो कह रहे हैं उन्हें भिन्न भिन्न भाषाओं का अनुवाद, हृदय के गुप्त भेदों का प्रकटीकरण, यह सब मुझे मौका देगा ताकि मैं प्रार्थना और अध्ययन कर सकूं। यदि और भाई लोग खुदाबंद ने दे दिए, कुछ बहनें दे दी, तो क्या हुआ? मुझे मौका मिल गया कि मैं प्रेयर में जा सकूं, कुछ गहरी बातों को समझ सकूं, हफ्ते भर बैठ सकूं और वो एनसाइक्लोपीडिया पढ़ सकूं, उन किताबों को पढ़ सकूं। जब उन्होंने चर्चेज प्रचार किए तो वो तमाम चीजें लेके आए ताकि मैं अध्ययन, प्रार्थना और अध्ययन कर सकूं। और मैं जानता हूं कि आने वाले दिनों में इंटरव्यू होंगे, मैं उनके लिए तैयार हो जाऊंगा। तो अब जो खुदाबंद गिफ्ट देना चाहते हैं, क्या केवल एक जन तक सीमित रखना चाहते हैं? बाइबल का पैटर्न समझा दिया। तो क्या इस छोटे से झुंड में, ये छोटा सा झुंड, खुदाबंद क्या किसी को बीमारों के लिए दुआ करने के लिए गिफ्ट नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं। क्या भविष्यवाणियों का नहीं दे सकते हैं? क्या अन्य भाषाओं का नहीं दे सकते हैं? जब एक भाई है जो प्रचार कर रहा है और आज ये मेरा मैसेज प्रॉफिटिक होगा, यदि वो महान खुदाबंद जब एक प्रॉफिटिक मैसेज लेकर के उड़ेल रहे हैं, तो वो कल क्या एक भाई तक सीमित रखने के लिए? प्रकाश विभाग 10:8 से 11 लिखा है, ये ब्राइड भविष्यवाणी करेगी, ये ब्राइड मिरेकल करेगी, ये ब्राइड करेगी। करने के लिए पहले ये दुआ में जाएगी, फास्टिंग में जाएगी। बात समझ रहे? एक तो वो थे जिन्हें केवल गिफ्ट चाहिए था, गिफ्ट लेके चले गए, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं।
मैं उन पेंटिकॉस्टल्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन पेंटिकॉस्टल की बात कर रहा हूं, उन पेंटिकॉस्टल्स डिनोमिनेशन की नहीं, उन पेंटिकॉस्टल्स की जिन्होंने दुआएं करी, खुदाबंद ने गिफ्ट दिए, और जो भाई ब्रैनम के मैसेज के साथ चलते रहे, जिन्होंने भाई नेबल हैं, भाई सिस्टर आर्गन ब्राइट है, भाई हिगन बॉटम है, और भी ढेर सारे नाम वो आगे लेते हैं। ये वो पेंटिकॉस्टल नहीं थे जो वरदान लिया और चले गए, ये वो 70 में नहीं थे, ये वो थे जो कहते हैं हम किसके पास जाएं, सब कुछ तो प्रभु आपके पास है, जीवन की रोटी आपके पास है। क्या पतरस के पास भविष्यवाणियां नहीं थी? क्या आश्चर्यकर्म नहीं थे? क्या चंगाइयां नहीं थी? सब कुछ होने के बाद भी ये 11 टिके रह गए, वो 70 चले गए। मैं चाहूंगा ये वो 11 बने जो वचन के साथ टिके रहे और जिनके साथ गिफ्ट भी हो। उसके लिए दुआएं करनी पड़ेंगी। क्या केवल बुजुर्गों को ही मिलेगा? नहीं। वो लड़का था डैनी हेनरी, किस उम्र का था? भाई एडविस्किल भाई ब्रैनम के पास आए थे, किस उम्र के थे? हैं 16-17 ऐसे ही कुछ थे, नहीं या 20 साल के आसपास। 20 साल का लड़का प्रचार कर रहा है, खुदाबंद ने गिफ्ट दिए हैं। भाई पेरिग्रीन कितने बड़े थे? भाई बिली पॉल के बराबर। 1935-36 के आसपास वो भी पैदा हुए थे। 1935-36 के आसपास भाई बिली पॉल और ये भाई पेरिग्रीन उस समय के रहे हैं, लगभग एक उम्र के। तो 1956-57 में कितने साल के रहे होंगे? 20 साल। 1965 में 30 साल। ये कोई बहुत बुजुर्ग वाले नहीं थे। भाई एडविस्किल उसी वाले उम्र के थे, क्योंकि अभी भी जिंदा हैं वो। तो ये तमाम लोग जिनको खुदाबंद ने गिफ्ट दिया, इन्होंने अपने आप को सेपरेट किया। चलिएगा, मैं अब पढ़ रहा हूं। अभी मैंने पढ़ा था, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया। कब? जब लूत के साथ क्या खूबी थी? क्या वो धर्मी था? क्या वो धर्मी था? वचन बताता है। क्या वो गुनाहों को देख करके दुखी होता था? होता था, लेकिन उस जगह से नहीं निकला। अब लूत पर्सन को नहीं देखेंगे, लूत कैरेक्टर को देखिएगा, जो इन तमाम गुनाहों को देख के दुखी होता है, खुद धर्मी है, मतलब वो जस्टिफाइड है, धर्मी ठहर चुका है, अपने आप को धर्मी ठहर चुका है, लिखा है धर्मी था, दुखी होता था हालात को देख देख के। तो फिर सदोम क्यों जा रहे हो? फिर जब अब्राहम ने कहा कि भाई अब चला जा, तो जाने के लिए तैयार हो गया। यहां वचन कहता है, और जब लूत अलग हो गया, तब उसके पश्चात यहोवा ने अब्राहम से कहा, आंख उठाकर जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों ओर दृष्टि कर। कब? जब लूत कैरेक्टर, जब लूत वाला एटीट्यूड एक बिलीवर की जिंदगी से अलग हो जाता है, तब खुदाबंद कहते हैं अब तू चल, फिर तुझे भविष्यवाणी वाला चाहिए वरदान, चंगाई वाला चाहिए, ये सब जमीन तुम्हारी है, वो 9 वरदान तुम्हारे ही हैं, इसकी लंबाई चौड़ाई में चल, फिर यूज कर, चल, ये सब कुछ मैं तुझे दे दूंगा। फिर से पढ़िएगा उस हिस्से को। अब्राहम से अलग हो गया। याद रखना, जब लूत अब्राहम से अलग हो गया, और आप अब्राहम की संतान हो या नहीं जी। तो प्रॉमिस आपके लिए होगी। आमीन। और प्रॉमिस क्या है? जो जमीन मैंने तुम्हें दे दी, जो 9 वरदान दे दिए, जो दूसरा जो कुरिन्थियों शायद 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय में जो है,
10 अध्याय और 12 अध्याय में मिल जाएंगे। ये जो 9 वरदान मैंने दे दिए, ये जमीन मैंने तुम्हें अब्राहम के वंशज जो दे दी, इसकी लंबाई चौड़ाई में चलो फिरो, एक जगह ही मत बैठे रह जाओ। तुम्हारे लिए ही तो दी है या किसी और के लिए दी है? मैंने प्रॉमिस तुमसे करा, निकाल के तुम्हें लाया, तुम्हें दे रहा हूं। तुम्हारे पास अनुभव है इस खुदाबंद के। तब खुदाबंद ने कहा, जिस स्थान पर तू है वहां से उत्तर, दक्षिण, पूरा, पश्चिम, चारों ओर दृष्टि कर ले। आगे, क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को हाँ। युग युग के लिए दे दूंगा। ये एक दो दिन के लिए नहीं, दे दिया तो दे दिया। आमीन। चंगाई का वरदान दे दिया तो दे दिया। जा दुआ कर और आगे बढ़ता जा। इस युग में एक नबी भेजा गया है, आप अपनी दुआ करो। खुदाबंद आपने एक नबी भेजा और आपने कहा था कि कैंसर भी नहीं टिकेगा। मैं उसी नबी, जो आपने नबी को प्रॉमिस दी थी, जो चिन्ह दिए थे, मैं उसी प्रॉमिस को लेकर आपके साथ आता हूं, आपके पास आ रहा हूं। नबी तो चला गया, प्रॉमिस नहीं गई है, वो महान खुदाबंद नहीं गए। तो क्या आज होगा? फिर से होगा। चाहे चंगाई हो, चाहे भविष्यवाणी का वरदान हो, चाहे अन्य भाषाएं बोलने का वरदान हो, चाहे उनका अनुवाद करना हो, चाहे कुछ भी हो, ये वरदान आपके हैं। और ये छोटा झुंड इतने दिनों तक ऐसे ही रह गया। मैं कहूँगा आज से लग जाइएगा उस खुदावंत के पास। खुदावंत आपने वादा किया है, आपने कहा है अब मुझे बता दे मेरा लूत कहाँ है, मेरा ये एटीट्यूड क्या है, मैं से हटाऊंगा अलग। बहुत दिन हो गए, बहुत झगड़ा ही हमारे चरवाहों से, बहुत झगड़ा मुझसे ही, मेरा ही एटीट्यूड मुझसे ही झगड़ता है और ये डूबने नहीं देता मुझे आपके साथ। मैं डूबने बैठूं, ये आ जाता कुछ और करने। वाकिफ नहीं यीशु से। कौन? मैं और आप। याद रखे, वो क्रिएटर हैं, वो कोई देवी देवता नहीं, वो कोई महान पुरुष नहीं, वो केवल उद्धार करता नहीं, वो केवल चंगाई करने वाले केवल वैद्य नहीं, वो क्रिएटर हैं। ना उससे उनसे पहले कोई हुआ और ना बाद में कोई होगा। इस स्वर्ग के नीचे जमीन पर दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। लेकिन हम वाकिफ नहीं, हम समझ ही नहीं पाए और अपनी प्रॉब्लम में घूम रहे हैं, अपने हालातों से जूझ रहे हैं। कारण क्या है? नहीं समझ पाए। आगे 15वीं आयत। क्योंकि जितनी भूमि तुझे दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। मैं पूछूंगा आपसे, कितनी दिखाई देती है आपको? जितनी भूमि दिखाई देती है, कहां दिखेगी? हेब्रोन जाना पड़ेगा। एक भाई आता है, खड़ा होता है और आपको भूमि दिखाता जाता, देखो ये भी रही, ये भी रही, ये भी रही, देखो ये मैसेज में ये वाली रही, इस मैसेज में ये रही, ये वाली रजिस्ट्री में ये रही, इस वाली टाइटल। ये जो कोई भूमि है तुम्हारी है, रैप्चर तुम्हारा है, बॉडी चेंज तुम्हारा है, अनंत जीवन तुम्हारा है, उद्धार तुम्हारा है, चंगाई तुम्हारी है। जाने कितनी भूमि दिखा दी है। और फिर क्या कहा आगे? और मैं तेरे वंश को पृथ्वी की धूल के किनकों के समान बहुत करूंगा, यहां तक कि जो कोई पृथ्वी की धूल के किनकों को गिन सकेगा वही तेरा वंश भी गिन सकेगा। उठ, इस देश की लंबाई और चौड़ाई में चल फिर, क्योंकि मैं उसे तुझी को दूंगा। और बस अब्राहम बैठ के आराम करे। तो कहां दे खुदावन? खुदावन क्या थे? अब उठ जा। गीतकार क्या कह रहा था? आए मेरे भाई उठ चल। कहां जाएं? उठ के वचन के तले बैठे, तब भूमि दिखाई देगी, तब प्रॉमिस दिखाई देंगी, तब वरदान दिखाई देंगे, तब कुछ दिखाई देगा। हे मेरे भाई अब उठ चल। कारण
मीनारों पर, गिरजों के मीनारों पर मौत उतर आई। मौत का फरिश्ता घूमने लगा, मौत का फरिश्ता घूमने लगा। इसलिए तो मैसेज प्रचारे जा रहे हैं। यहां पर एक सेंटेंस है इसी मैसेज में, जब नबी ने प्रचार किया ये वाला मैसेज, खुदा का वचन अविश्वास से संपूर्ण अलहदगी के लिए बुलाता है। 64 का मैसेज है। वहां कहते हैं, खुदा तब तक कोई भी वचन नहीं बोलता जब तक उसके पास उसे बोलने के लिए कोई उद्देश्य ना हो। यदि कोई उद्देश्य नहीं है तो वो नहीं बोलेंगे। उसका मतलब यदि वो बोल रहे हैं, यदि उन्होंने बोला कि मुसोलिनी उठेगा, यही था, मुसोलिनी उठेगा, क्या कर रहे प्रभु आप? कह रहा हूं चारों दूतों का नाम बता रहा हूं मैं। जो 4 दूत, जब छठी तुरई फूकी जाएगी और वो 4 दूत खोले जाएंगे, उनका नाम बता रहा हूं। और मैंने देखा, और वो आर्मी जा रही है उन लोगों से लड़ने के लिए जिनके पास हथियार नहीं है, और आवाज आती है, आवाज आ रही पीछे से, और मुसोलिनी इथियोपिया पर अटैक करेगा। सेंटेंस क्या है? खुदा तब तक कभी भी कोई वचन नहीं बोलता है जब तक उसके पास उसे बोलने के लिए कोई उद्देश्य ना हो। उद्देश्य है अपने नबी को समझाने के लिए ये 4 दूत आ रहे हैं। और उसके बाद एक और उठ खड़ा हुआ, हिटलर। उसके बाद अगला खड़ा हुआ। वो दूत कर क्या रहा है? वो 7 दर्शन लेकर के फिर बताया फांसीवाद, नाजीवाद, कम्युनिस्टवाद में खत्म हो चला गया, निकाल लिया गया। फिर साइंस की इतनी ज्यादा तरक्की हुई, फिर इमोरलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई। फिर छठा आया, और छठा क्या था? एक खूबसूरत स्त्री खड़ी हो रही है अमेरिका में। लोग, वो औरतें अपने वोट मांगेंगी, और जॉन एफ कैनेडी था जो औरतों के वोट के द्वारा जीत चुका था। ये क्यों दिखाया जा रहा है? सेंटेंस फिर से सुन लीजिएगा। खुदा तब तक कभी भी कोई वचन नहीं बोलते जब तक उनके पास उसे बोलने का कोई उद्देश्य ना हो। जब तक कोई उद्देश्य ना हो तब तक वो नहीं बोलते। तो फिर क्यों बोल रहे हैं? अब जो मलिन है वो मलिन बना रहे, जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे। क्यों संडे को बोल रहे हैं? क्यों बोल रहे हैं? ईसाया 8 फिर से वो पेक है, जो विदिन, वो घटनाएं, और तब का, और जब जैसे लोग कहे राजद्रोह, हिंदी में तो लिखा यही, हम लोग को यही समझ में आता है कि राजद्रोह, लेकिन जब अंग्रेजी का वर्ड पढ़ोगे कॉन्फेडरेशन, और दिन में ही मैं इस वर्ड को ढूंढ रहा था क्योंकि ट्रांसलेट कर रहा था मैसेज को, उस वाले में आ रहा था कॉन्फेडरेशन, तो मैंने उसका हिंदी भी निकाला था। उसका मतलब होता है परिसंघ या एक संगठन। और जैसे सांझ को आया कॉन्फेडरेशन, अंग्रेजी का उन्होंने जैसे पढ़ा वो कॉन्फेडरेशन, जैसे लोग कहे कॉन्फेडरेशन, तू मत कहना कॉन्फेडरेशन, तू मत जाना उसमें, आए मेरे लोगों बाबुल से निकल आओ। ये एक वार्निंग आई। क्यों? क्योंकि जब ऐसी सरकारें आएंगी क्रिश्चियंस के अगेंस्ट में सबकी सब, मुस्लिम के अगेंस्ट में अलग, तब मुस्लिम अपना एक संघ बनाएंगे, क्रिश्चियन अपना एक संघ बनाएंगे, और जब एक संघ बने दूर दूर रहना। और डैनियल के 70 वीक्स में नबी कहते हैं, और प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक तो आ ही रहे हैं, और फिर यहूदी भी आ जाएंगे। अब पढ़ेगा डैनियल के 70 वीक्स। जब इतने मैसेज सुनने के बाद में अब डैनियल के 70 वीक्स पढ़ो, अब फ्यूचर होम फिर से पढ़ो, अब इन मैसेज को जो आपने पढ़ लिए हैं फिर से पढ़ो, समझ में आएगा क्या है, तब चीज समझ में आएंगी। जब तक खुदा तब तक कभी भी कोई वचन नहीं बोलता जब तक उसके पास उसे बोलने का कोई उद्देश्य ना हो। खुदा प्रत्येक वचन को एक मतलब के साथ बोलते हैं, और जिस किसी चीज को पाने की कोशिश कर रहे होते हैं अपने वचन के द्वारा उसे प्राप्त कर लेंगे। इसे सेंटेंस में इसलिए बोला क्यों पिछले दिनों वो कंटिन्यू मैसेज जो आ रहे हैं,
क्यों वो मूर्ख कुआरियों और बुद्धिमान कुआरियों का मैसेज आया, क्यों ईसाया वाला आया, उससे पहले कुछ और मैसेज थे जो आपने पढ़े होंगे, अपनी डायरियां उठाइएगा और पूछे खुदावंद आप क्या कहना चाह रहे हो। क्योंकि खुदावंद तब तक कोई वचन नहीं बोलते जब तक उसका मतलब ना हो। किससे? दुनिया से या हमसे? वचन हमसे बोला जा रहा है तो फिर हमसे कोई मतलब होगा, है कि नहीं? जो पवित्र है वो पवित्र बना रहे, कॉन्फिडरेशन से अलग रहना, अपने आप को अपवित्र ना कर लेना, जो मलिन है वो मलिन बना रहे। और अब फिर आप डायरी उठाइए पिछले दिनों, खुदाबंद आप हमसे एक क्या क्या बताना चाह रहे हो। जब आप मैसेज खोलोगे और देखोगे ये टॉपिक, अच्छा ये वाला मैसेज, ये वाला मैसेज, ये वाला मैसेज क्यों हमारे लिए अब इन दिनों में बोले गए हैं, कुछ पीछे कारण है। घटनाएं बहुत तेजी से घट रही हैं, बहुत तेजी से, इतना कि आप सोच भी नहीं सकते हो। इसलिए मैं बस यही कहना चाहूंगा, डूबे हैं तो समझे हम उन वचनों की गहराई, केवल आकाश की ऊंचाई नहीं, उन वचनों की गहराई, अपने उस प्रभु के प्यार की गहराई। नबी जो एक सेंटेंस में बोल जा रहे हैं उनका मतलब, जब वो बात कर रहे हैं ऑल थिंग्स, सब कुछ, सब कुछ वाला पढ़ा है आपने मैसेज, ऑल थिंग्स, उन्होंने कहते अच्छा सब कुछ। लेकिन जब जिस पॉइंट को नबी लेके आ रहे हैं वो कह रहे जिस खुदा ने अपने निज पुत्र को दे दिया, अपने निज पुत्र को नहीं रख छोड़ा, अब वो आपके लिए क्या रख छोड़ेगा। लेकिन क्यों हमारे लिए प्रचार कराए नबी ने, क्यों ट्रांसलेट होके हमारे पास हिंदी में पहुंचे ये मैसेज, कुछ तो है हमारे लिए। और ये समझ में तब आएगा जब आप डूबोगे, उनकी प्रेजेंस समझ पाओगे, कब वो हमारे पास से गुजर के हमारे लिए क्या बात कह रहे हैं। जब तक इतने सेंसिटिव ना हो जाओ कि जैसे ही हवा चली नबी ने समझ लिया वो आ गए, हवा चली, कोट हिला, उन्हें मालूम है उस दूत ने कोट झाड़ दिया। जब तक आप इतने सेंसिटिव नहीं हो जाओगे बात नहीं बनेगी, आप उन इशारों को नहीं समझ पाओगे जिन इशारों में वो उड़ा ले जाएंगे एक दुल्हन को। आकर के बहुत तगड़ा मैसेज प्रचार करके मैं कल उठा के ले जा रहा हूं, ये नहीं होगा, वो इशारों में ही कुछ प्रचार कर जाएंगे। अब बस समझने वाला समझ ले, खुदाबंद कुछ करने वाले हैं। गॉड ब्लेस यू। मैं ही बंद करूंगा आपके लिए थोड़ा सा टाइम देते हुए कि आप प्रेयर में जा सके। मैं चाहूंगा भाई बरस से आगे आ जाएंगे।